आज हम बात करेंगे 7th हाउस के शुक्र के बारे में। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7th हाउस के अंदर तुला राशि आती है और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है और इस घर का कारक बुध होता है और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो 7th हाउस में शुक्र बली हो गया। तो लेकिन क्या सच में जब भी 7th हाउस में शुक्र होता है तो क्या इंसान हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ करता है? उसके पास लग्जरी लाइफ के सुख होते हैं, लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है, या फिर इंसान को बहुत कुछ फेस करना भी पड़ता है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ में हो, उसको रुकावटें फेस करनी पड़ती है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम 7th हाउस को समझेंगे। 7th हाउस से आपकी शादीशुदा जिंदगी को देखा जाता है, लाइफ पार्टनर को देखा जाता है, बिजनेस को भी 7th हाउस से देखा जाता है, लोगों से जो आपकी कनेक्शन बनते हैं उसको भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। शुक्र ग्रह आपका अट्रैक्शन है, आपकी सुंदरता है, डिटेलिंग के साथ काम करना वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका वैवाहिक सुख ये भी शुक्र ग्रह ही है। रेडीमेड गारमेंट्स, डियो, परफ्यूम ये तो शुक्र है ही। आपका जोश, आपकी एनर्जी वो भी शुक्र ग्रह ही है। तो जब भी शुक्र 7th हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान की शादी के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। ऐसे इंसान के अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट अगर इंसान बिजनेस भी करता है तो वहां पर भी उसके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र को बुध का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप देखेंगे तो इस घर का कारक बुध होता है, तो इंसान को अपने बिजनेस में भी सपोर्ट मिलता है और ऐसे इंसान को फीमेल्स का सपोर्ट ज्यादा मिलता है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे अपनी लाइफ पार्टनर का हो, या फिर बाहर बिजनेस के अंदर भी वो फाइनेंशियली ग्रोथ करता है, उसमें फीमेल का बहुत सपोर्ट होता है। और ऐसा इंसान जो भी बिजनेस करता है उसके अंदर उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ बुध का सपोर्ट मिलता है और इंसान के पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं बिजनेस के। जिस भी इंसान के 7th हाउस के अंदर शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देता है और उसकी लाइफ पार्टनर का रंग सांवला हो या फिर डार्क कलर हो तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तुला राशि के अंदर और 7th हाउस के अंदर शनि उच्च का रिजल्ट देता है। तो जब लाइफ पार्टनर का रंग सांवला होता है, काला होता है, तो वहां शनि का सपोर्ट मिलता है। तो इंसान की अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ उसकी बढ़ती है। और आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि शादी के बाद उनकी ग्रोथ होती है तो वो कहते भी हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए लकी है। तो वहां ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा इंसान शादी से जुड़े हुए बिजनेस करता है, चाहे वो शादी से रिलेटेड सामान हो या फिर शादी से रिलेटेड डेकोरेशन हो या फिर दूल्हा दुल्हन के कपड़े हो, उनके जो शोरूम होते हैं आपने देखा भी होगा, मान्यवर है या और भी अलग अलग है जहां दूल्हा दुल्हन के कपड़े मिलते हैं, तो इनसे रिलेटेड बिजनेस करता है तो उसमें उसको कामयाबी मिलती है, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट अपने आप ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि यहाँ बुध का सपोर्ट उसे मिलता है। उसके बोलने की कला और उसके डिसीजन उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ बुध का उसको सपोर्ट मिल रहा होता है। तो ये तो हमने बात करी कि जब 7th हाउस में शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब 7th हाउस में शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान का नेचर कैसा होता है या फिर उसको क्या कुछ देखना पड़ता है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट कन्या लगन का है और इस चार्ट के अंदर 7th हाउस में ही शुक्र बैठा हुआ है सूर्य और बुध के साथ। इस इंसान को हेल्थ वाइज भी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली भी दिक्कत आ रही है, जबकि शुक्र का अपना घर है ये। लेकिन यहाँ पर जब राहु की अंतरदशा आई तो सब चीजें बिगड़ गई, क्योंकि राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है और जब भी राहु की अंतरदशा आती है तो इंसान को या तो आगे बढ़ा देती है या फिर नीचे ले आती है। तो आप देखिए कि 7th हाउस जो शुक्र का अपना घर है वहां पर भी इंसान को हेल्थ वाइज दिक्कत आ गई और फाइनेंशियल दिक्कत भी आई। यहाँ पर 7th हाउस में सूर्य नीच का फल देता है, ये हमें पता है, लेकिन शुक्र के साथ बुध भी बैठा हुआ है। सूर्य बुध शुक्र की युति अपने पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव रिजल्ट भी देती है। तो हेल्थ वाइज तो दिक्कत आई, क्योंकि सूर्य से आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो हेल्थ में दिक्कत आई क्योंकि अंतरदशा राहु की आई।
जो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो जब भी 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ऐसा नहीं होता है, वो नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। सबसे पहले तो ऐसे इंसान के अंदर आलस बहुत होता है, वो जोश वो एनर्जी नहीं होती है। ये तो मैंने आपको चार्ट दिखाया है कि उनको दिक्कत आई क्योंकि अंतरदशा में राहु आया और वो 8th हाउस में बैठा हुआ था। लेकिन वैसे भी अगर शुक्र 7th हाउस में अकेला भी बैठा हुआ हो और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है, तब भी इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हेल्थ वाइज भी दिक्कत आती है, फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है। इनफैक्ट अगर शादीशुदा है तो पार्टनर के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े के हालात बनते हैं। अगर वर्ष फल के अंदर शुक्र 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में आ जाए तो हेल्थ वाइज भी दिक्कत आ जाती है और इंसान को हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि अगर आपके घर में उस वर्ष फल के अंदर अगर बिल्ली आ जाए तो आप खुद देखिए कि उसके बाद आपके घर में चीजें बिगड़ने लगेंगी। या फिर आपके घर के इलेक्ट्रिक सामान होता है जिसमें घड़ी अगर आप देखेंगे बार बार बंद हो रही है या इलेक्ट्रिक सामान बार बार खराब हो रहे हैं, तो आपको हेल्थ वाइज दिक्कत आएगी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर को आए या फिर आपको आए। हेल्थ वाइज दिक्कत आएगी और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि वर्ष फल के अंदर उस टाइम अगर आपको ये दिक्कतें आ रही हैं तो वो क्यों आ रही है। अगर कोई बच्चा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और उसका शुक्र 7th हाउस में है, तो ऐसे बच्चे की शादी अगर आप उसका लाइफ पार्टनर सांवले रंग का ढूंढते हैं या डार्क कलर उसका होता है तो भी उसको सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए अगर आप सच में देखेंगे तो आज सबको क्या चाहिए, सबको लग्जरी लाइफ चाहिए, पैसा ही चाहिए। और वो किससे आएगा, वो शुक्र ग्रह के अच्छे होने से आएगा। तो जब शुक्र को शनि का सपोर्ट मिलेगा तो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये आप छोटी छोटी से रेमेडी की तरह अगर देखेंगे तो आपको भी फायदा होगा और आपके बच्चे को भी फायदा होगा। अगर शुक्र यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसा इंसान गलत संगति में जाता है। वो जो भी बिजनेस करता है तो उसमें भी उसको फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ वो डिसीजन ही अपने आप में गलत ले लेता है या फिर ऐसे लोग उसके बिजनेस में जुड़ते हैं जो उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बन पाते हैं क्योंकि बुध का सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता। वो जो बोलता है उससे ही उससे लोग कटने लग जाते हैं। उसके बोलने की कला इतनी अच्छी नहीं होती कि उससे लोग कटने लग जाते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो मैं कुछ छोटी छोटी रेमेडीज आपको बता रही हूँ, आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी शुक्र 7th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट दे तो इंसान को सबसे पहले तो काली गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर वो काली गाय की सेवा करेगा तो उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे घर के अंदर अगर आप फीमेल नौकर रखोगे तो भी आपको फायदा होगा। अगर हेल्थ वाइज दिक्कत आ रही है तो घर के अंदर चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर और चांदी का ढक्कन लगा के रखना चाहिए। ऐसे इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए और उसे गिफ्ट में कुछ ना कुछ देना चाहिए। जितना आप अपना शुक्र अच्छा रखेंगे उतने ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको लग्जरी लाइफ के सुख भी मिलेंगे। आप ये रेमेडीज करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण